के साथ जानकी के घर चला जाता है। रात का वक्त था, सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी सोमनाथ एक भूत में बदल जाता है। तभी एक कठपुतली आंखें हिलाने लगती है और फिर बोलने भी लगती है। ये गांव वाले बेवकूफ नहीं, बहुत सीधे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि तू भूत है। तू चालाकी से लोगों के घरों में घुस जाता है और घर के सभी लोगों को कठपुतली बना देता है, जैसे तूने हमें बनाया। फिर तू हमें अपनी उंगलियों पर नचाता है। बहुत ज्यादा बोलती हो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। भूत के पास जो भी कठपुतली थी उन सभी को वो अपने थैले में बंद कर देता है और चुपचाप जाकर सोई हुई जानकी को अपने जादू से कठपुतली बना देता है। कठपुतली बनते ही उसे भी अपने थैले में छुपाकर अपने साथ ले जाता है। वो वहाँ से सीधा जंगल जाता है। उस घने जंगल के बीचों बीच उसकी एक गुफा थी। रात भर सो नहीं पाया, थोड़ी देर सोया जाए। भूत के सोते ही कठपुतलियां आपस में बातें करने लगती हैं। ये मेरा क्या हाल बना दिया। मुझे अगर पता होता कि ये कठपुतली वाला भूत है तो कभी भी नहीं घुसाती इसे अपने घर पे। चुप हो जाओ बहन, ये कोई मामूली भूत नहीं है। इसे जादू आता है और उसी जादू से ये सबको कठपुतली बना देता है। रात के वक्त ही हम बोल सकते हैं, सुबह होते ही हम फिर से बेजान हो जाएंगी। वहाँ गांव में जानकी का पति जगन्नाथ जानकी के ना मिलने की वजह से परेशान हो रहा था। आखिर इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा सकती है वो? इतनी जल्दी तो वो कभी नहीं उठती। कुएं पर भी देखाया, वहाँ भी नहीं है। और ये कठपुतली वाला भी बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। जगन्नाथ गांव भर में अपनी पत्नी के बारे में पूछता फिर रहा था, पर किसी को कुछ नहीं पता था। अगले दिन भूत सोमनाथ कठपुतली बनकर फिर से गांव में जाता है। आओ आओ आओ, मेरे पास आओ सब। सोमनाथ की आवाज सुनकर सभी लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर कठपुतली वाले के पास आ खड़े होते हैं। ये देखो, ये दुलारी है। इसका एक ठुमका ही सबको दीवाना बना देता है। अब दोनों मिलकर अपना खेल शुरू करो। तुम्हारे पास कल 4 ही कठपुतली थी, पर 5 कैसे हो गई? ये 5वीं कठपुतली कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहा। इसे मेरे बारे में सब पता न चल जाए। इससे पहले इसे सब पता चले, मुझे आज रात को ही इसे भी कठपुतली बनाना होगा। क्या हुआ? कुछ बोलो। तुमने सही कहा, कल मेरे पास 4 ही कठपुतली थी। आज 5 इसलिए है क्योंकि मैं खुद इन्हें बनाता हूँ। तो कल मैंने ये नई कठपुतली बनाई। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए भी एक कठपुतली बना सकते हो? तुम्हारी कठपुतलियों की बात ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे कठपुतली नहीं, कोई जीता जागता इंसान हो। बना दूंगा, पर इसके लिए मुझे रात भर तुम्हारे घर रुकना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो कि मेरे साथ मेरे घर पर चलो। चलो, आज इसकी बारी है। सोमनाथ प्रमोद के घर रुकता है। जब सभी सो जाते हैं, सोमनाथ अपने असली रूप में आ जाता है। तभी एक कठपुतली बोलने लगती है, मत कर तू ऐसा, छोड़ दे उसे। अगर तू उसके पास भी गया तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सभी गांव वाले तेरा असली रूप देखकर तुझे जान से मार देंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शोर मचाएगी? तेरी गुलाम होकर मुझे मरवाना चाहती है? अभी रुक, देख मैं तेरा अब क्या करता हूँ। सोमनाथ उस कठपुतली के 2 टुकड़े कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़कर घर के पीछे फेंक देता है। फिर सीधा प्रमोद के कमरे में जाता है और उसे कठपुतली बनाकर अपने थैले में रखकर वहाँ से चला जाता है। गुफा में पहुँचते ही देखा ना, मैंने उस कठपुतली का क्या हश्र किया। अगर तुम सब चाहते हो कि तुम सब के साथ भी ऐसा ना हो तो अपना मुंह बंद रखना। वहाँ गांव में प्रमोद के घर वाले परेशान थे, प्रमोद के ना होने की वजह से। ऐसे ही कई दिन बीत गए। भूत बनाकर अपने साथ ले जाता। अब भूत के पास बहुत सारी कठपुतलियाँ हो चुकी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतनी सारी कठपुतलियाँ हो गई हैं। पर
उस पुराने खेल से मैं अब बहुत बोर हो गया हूँ। क्यों ना मैं अब कोई नया खेल खेलूं। कल मैं इन सभी कठपुतलियों को एक पेड़ पर लटका दूंगा और फिर उस पेड़ के नीचे आग लगा दूंगा। जब ये सारी कठपुतलियां आग देखकर उछलना शुरू करेंगी, तब मुझे वो तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। फिर भूत सो जाता है। ये भूत कल हम सभी को जलाकर मारने वाला है। हम सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगी। अभी हमारे पास पूरी रात बची है अपने आप को बचाने के लिए। हमें कुछ करना होगा सुबह होने से पहले। मेरे पास एक उपाय है। जब ये भूत उठेगा तो तुम सभी भूत का ध्यान भटका कर रखना। तभी भूत उठ खड़ा होता है। फिर से तुमने खुसर फुसर करना चालू कर दिया। लगता है तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है। अब मैं तुम्हें कल सुबह नहीं, आज ही जला कर मारूंगा। भैया तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। जल्दी की तरफ आ रहा है, जाओ जल्दी। थैले से एक कठपुतली निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो सीधा गांव पहुँचती है और गांव के बीचों बीच जाकर थक कर रुक जाती है। ये कठपुतली तो उस सोमनाथ कठपुतली वाले की लगती है। शायद वो खेल दिखाते दिखाते कल इसे यहीं भूल गया है। अभी मैं इसे अपने पास संभाल कर रख लेता हूँ। जब वो आएगा खेल दिखाने। तभी कठपुतली बोले, अरे फिर देर किस बात की। चलो भाइयों जल्दी, हमें उन सभी कठपुतलियों को बचाना होगा। सभी गांव के लोग अपने हाथ में मशाल लिए निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। वहाँ वो भूत सभी कठपुतलियों को पेड़ पर लटका चुका था। मेरी एक कठपुतली कहाँ है? एक इस थैले से गायब है। मैं यहाँ हूँ और अब तेरा खेल खत्म। भाइयों सभी कठपुतलियों को उतारो। आज ये कठपुतली नहीं, ये भूत चलेगा। गांव के सभी लोग एकजुट होकर सभी कठपुतलियों को पेड़ से उतार देते हैं और उनकी जगह भूत को पेड़ से बांध देते हैं। दिन होने की वजह से भूत किसी भी गांव वाले को कठपुतली नहीं बना पाता, क्योंकि दिन के समय उसका जादू नहीं चलता।